Dear students, today we are going to start 12th chapter of your mathematics whose name is surface area and volumes। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 12.1 की शक्ल में आ रहा है। पहले तो बच्चों जान लीजिए क्यूबाइड क्या है, क्यूब क्या है, सिलेंडर क्या है, कोन क्या है, स्फीयर क्या है और हेमी स्फीयर क्या है। ये आपका क्या है, क्यूबाइड है। क्यूबाइड में बच्चों मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और आपका ये जी है। ये आपका इस लेंथ को एल बोला जाता है और ये क्या है आपका ब्रेथ बी है। ये आपकी हाइट है। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जिसको हिंदी में घनाभ कहते हैं। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसकी यूनिट किस में लिखी जाएगी, बोलिए, यूनिट क्यूब लिखा जाएगा। अब वो मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। क्लियर। क्यूबाइड किसको कहते हैं, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इनडिफरेंट, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। और जब इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, बोलिए, स्क्वायर नहीं, क्यूब बन जाएगा। जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम हो वो क्या बनेगा, क्यूब, जिसको हिंदी में घन कहते हैं। ये घनाभ है और ये घन है। अब इसमें आपको एक फार्मूला वॉल्यूम का है, दूसरा फार्मूला सरफेस एरिया का। क्या इज देयर एनी प्रॉब्लम। दूसरा फार्मूला आपका सरफेस एरिया का है। सरफेस एरिया में भी एक टोटल सरफेस एरिया है और एक आपका ओनली सरफेस एरिया है, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ये आपका क्यूब है। ये क्या है, क्यूब है। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो गया। अब इसके बाद सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या फार्मूला है, याद है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, इसको लैटरल भी बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया जिसको हिंदी में पार्श्व क्षेत्रफल। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब इसी का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टी एस से ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, सरफेस एरिया हमेशा किस में होगा, यूनिट स्क्वायर में होगा। अगर गलती से खाली मीटर या सेंटीमीटर लिख दी तो एग्जामिनर अगर स्ट्रांग है तो आपका एक नंबर आधा नंबर काट सकता है। तो आंसर के लास्ट में ज़रूर सोचिएगा कि वॉल्यूम पूछा है कि आपका एरिया पूछा है। अगर एरिया या सरफेस एरिया पूछा है तो आप मीटर या सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर दीजिएगा। आइए, अब पहला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इजी है, प्लीज। है नहीं, इधर मत देखो, ठीक है, तुम इधर देखो, चलने तो जैसा मन तैसा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। 2 क्यूब हैं, ये वाला क्यूब किसको कहते हैं, हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सेम, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसको क्यूब कहते हैं। क्लियर। तो बच्चों 2 क्यूब है, उसको आपस में सटा के एक जगह रख दिया गया। जैसे ये क्यूब आपका है,
ये क्यूब है और ये क्यूब, इन दोनों को चलिए गड़बड़ हो गया है। दोनों क्यूब को सटा के रखा गया है। तो पहले जान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है मालूम है? ये साइड है, अगर ये L ये है, ये B है और ये क्या है H है। और डिफिनीशन ऑफ वॉल्यूम क्या होती है? L इक्वल टू B इज इक्वल टू H, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सेम होनी चाहिए। तो अगर इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू H। जब तीनों सेम है तो यू में राइट L इंटू L, L के पावर 3। तो सबसे अच्छा है कि साइड का क्यूब याद रखिए, साइड का क्यूब, या अगर साइड का नाम A है तो उसको क्या बोलेंगे? A क्यूब, A का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब या A का क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम दिया है कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है। जैसे मीटर अगर दिया तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ देख रहे हैं ना, या कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम 64 दिया है तो यू में राइट व्हाट? A क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब A की वैल्यू गेट करना सबसे पहले। A क्या है? साइड ऑफ क्यूब है। A की वैल्यू अगर गेट करना है तो A इज इक्वल टू क्यूब रूट 64। अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है? बोलिए, स्क्वायर रूट जानते हैं, क्यूब रूट जानते हैं। इसको लिख सकते हैं आप 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16, चौका 64। बोलिए, ये आपका 4 हुआ है। इसमें 3 का पेयर करके सिर्फ एक नंबर लेना है। 3 का पेयर बना, मिला क्या? 4। अब बच्चों बताओ साइड कितनी मिली? साइड 4 सेंटीमीटर मिली ने, साइड 4 सेंटीमीटर। अब दोनों क्यूब को एक साथ सटा दिया गया है। तो जब दो क्यूब को आपस में सटा देंगे तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर क्यूबॉइड बना है तो उसकी क्या कांस्टेंट रहेगी और क्या वेरी करेगी, क्या बदलेगा और क्या सेम रहेगा? बोलिए, हमने ये मान लीजिए 2 पार्ट में था, इसको सटा दिया तो ये तो क्यूब है नहीं बल्कि क्या बना? क्यूबॉइड बना। तो क्यूबॉइड बना तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, 4 और 4 8 सेंटीमीटर लेंथ बनेगी। B कांस्टेंट रहेगा, हाइट भी कांस्टेंट रहेगा। कन्फर्म है? तो B कितना है? 4 और हाइट भी कितना है? 4। क्लियर? तो आपको क्यूबॉइड जो बना है उसका पैरामीटर आपको मिल गया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ध्यान दीजिएगा, पूरा ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर मत देखिएगा। चलिए, अगर जिसको समझ में नहीं आया कि यार वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया है A क्यूब इज इक्वल टू 64 दिया है, तो A इज इक्वल टू क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64। क्यूब रूट 64 क्या करेंगे? 64 का आप एलसीएम काटिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। क्लियर? फिर 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। क्लास 8th में आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे। इसमें से 2 निकला और इसमें से 2 निकला। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, जो आपको वहाँ पे दिखाया गया था। क्लियर? अब इसके बाद जब इस दोनों क्यूब को आपस में सटा दिया गया है तो क्या बना? क्यूबॉइड बना।
चलिए अब वो क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। ये आपका क्यूबॉइड है, क्लियर। लेंथ कितनी है उसकी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 4। पूछा क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपको जो रिजल्ट में क्यूबॉइड बन रहा है तो उसका सरफेस एरिया गेट करिए, मीन्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कन्फर्म, ध्यान दीजिएगा। इक्वल 2 इंटू L कितना है 8, B कितना है 4, फिर B कितना है H कितना है H कितना है, लेंथ कितनी है। आंसर किस में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। implies that 2 into 8 for the 32 16 32 क्लियर। 32 32 64 में 6 ऐड करेंगे 70, 1 ऐड करेंगे 80, तो 2 इंटू 80 इज इक्वल टू वाट 160। आंसर जो है यूनिट के साथ लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Vessel मीन जानती हो क्या होता है, वेसल मीन बर्तन होता है, कोई बर्तन वेसल। एक वेसल जो है इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर, एक हॉलो हेमीस्फीयर की शक्ल का है। माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, और उसके ऊपर चढ़ाया गया है क्या एक हॉलो सिलेंडर। हालो की हिंदी खोखला होता है। तो सबसे पहले जान लो कि तुम्हारा एक जो है ये हेमीस्फीयर है, क्या है हेमीस्फीयर है। अब उसके ऊपर एक हालो सिलेंडर इस पे चढ़ाया गया है, ध्यान देना है। हेमीस्फीयर के ऊपर क्या चढ़ाया गया है, हालो सिलेंडर चढ़ाया गया है। द डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का जो डायामीटर है, ये हेमीस्फीयर का जो डायामीटर, डायामीटर का सिंबल 2R है, डायामीटर का सिंबल 2R है। तो डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर, जो हेमीस्फीयर का डायामीटर है मीन्स 2R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 2R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो R विल बी व्हाट 7 सेंटीमीटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ये पूरे बर्तन का की जो टोटल हाइट है यहाँ से ले करके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है, ध्यान देना। अब बताओ इस हेमीस्फीयर का रेडियस मालूम है आपको कितना, क्या तुम इसको 7 बोल सकती हो, बिकॉज इट इज रेडियस। मान लो इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो OB जो लेंथ बन रही है वो तुम्हारी क्या है रेडियस है। अब बता सकती हो कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पूरा 13 है, इतना 7 है, तो बाकी सिलेंडर की हाइट क्या होगी, हाँ 13 माइनस 7, तो 13 माइनस 7 विल बी व्हाट 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। सिलेंडर की हाइट कितनी मिली 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि भाई जब पूरा 13 है और इतना 7 है तो पूरे में से इतना को माइनस कर दो, तो 13 में से 7 गए। क्लियर।
फिगर कैसे समझोगी? हालांकि फिगर AI से मुझको निकालना चाहिए था, कल मैं AI से निकालूंगा, जल्दी से वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फिगर बना है उस पर ध्यान दो। ये तुम्हारा हेमीस्फीयर है, उस पर चढ़ाया गया है एक हालो सिलेंडर। हेमीस्फीयर का डायामीटर दिया दैट इज 2r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू तुमको मिली कितनी? 7 सेंटीमीटर। भाई 7 कैसे आया? हाँ ऐसे पूछो तो अच्छा रहेगा। डायामीटर का सिंबल क्या है? इतना तो कंफर्म, ये 14 सेंटीमीटर है। तो r यहाँ r के पास से 2 हटाओगी तो ये कहाँ जाएगा? तो ये 7 आया कि नहीं आया? अब क्लियर? अब r की वैल्यू 7 किसका? हेमीस्फीयर का। और वही सेम रेडियस होगी किसकी? सिलेंडर की, क्योंकि उसी के ऊपर चढ़ा के रखा गया है। तो दोनों की रेडियाई सेम होगी, ओके। लेकिन हाइट जो है सिलेंडर की हम कैसे गेट करेंगे? पूरी जो लेंथ है 13 है, इतना 7 है, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी? HEIGHT, हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी व्हाट? 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का जो इनर सरफेस एरिया है वो गेट करना है। तो भाई सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH होता है। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई RH। और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? नहीं 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 नहीं, उतना बड़ा बोल रही हो, देख के बोल रही हो नहीं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर होता है। 4 पाई R स्क्वायर आधा है, तो 4 पाई R स्क्वायर को आधा करो। हाँ वेरी गुड, 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4 पाई R स्क्वायर, बट सरफेस एरिया ऑफ हेमी, सरफेस एरिया ऑफ हेमी माने आधा, हेमी स्फीयर इक्वल 2 पाई R स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, CSA नाम रहता है इसका, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई। बच्चों दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। ये जितने फार्मूले हैं तुम्हारी जबान की नोक पे होना चाहिए। और अभी ये फार्मूला किसका है? क्लास 8th का है। क्लियर है? अब शुरू करें? चलिए अब बताइए इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये मेन आपका आंसर है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब इसमें 2 चीज़ शामिल है, एक तुम्हारा 2 पाई RH है और प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तुम लिख सकती हो कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। इसमें कॉमन क्या मिलेगा? 2 पाई R कॉमन हो गया, बचा क्या? H प्लस R implies that 2 इंटू पाई की वैल्यू, R की वैल्यू 7, H की वैल्यू, H हाइट ऑफ सिलेंडर है 6 प्लस R की वैल्यू। क्लियर है? जो कटे काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, implies that 44 इंटू 13 572। क्या लिखूं लास्ट में? सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया का नाम आएगा, किसका? सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, तो आपको यूनिट स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है? यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? 2 पाई RH यहाँ पे चलो लिख लो, बढ़ा लो।
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 1 मिनट, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। भाई दो है ना उसमें, तो दोनों का सरफेस एरिया निकालना है कि नहीं निकालना है। सिलेंडर का ये है 2 पाई आर एच और हेमीस्फीयर का ये है 2 पाई आर स्क्वायर, तो दोनों को ऐड किया जाएगा। अब ऐड करने में क्या, हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो वैल्यूज़ गिवन है उसको पुट कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम? यस। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक खिलौना जो है किसकी शक्ल का है? कोन की शक्ल का है, शंकु की शक्ल का है, जिसकी रेडियस कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर। किसकी रेडियस है? कोन की। एक खिलौना किसकी शक्ल का है? कोन की शक्ल का है, जिसकी रेडियस, इस कोन की रेडियस दी है बच्चों r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, वो किस पे रखा गया है? एक हेमीस्फीयर पे ऑफ सेम रेडियस। इसकी भी रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। कोन की भी रेडियस यानी शंकु की भी रेडियस, और जो अर्धगोला है जिसको हेमीस्फीयर कहते हैं उसकी भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल हाइट है जिसपे कोन भी शामिल है और हेमीस्फीयर भी शामिल है, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया आपको पता करना है। तो इसमें दो चीज़ शामिल है, दोनों का सरफेस एरिया निकाल दो। सरफेस एरिया आप कोन भी निकाल दो और प्लस सरफेस एरिया आप हेमीस्फीयर निकाल दो, दोनों को कैलकुलेट कर दो। चलो, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे लिखोगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय में क्या क्या शामिल है? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बताइए सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्लियर? पाई आर एल प्लस और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एल इज नॉट गिवन। एल का पता करना है, ठीक है? तो एल का पता करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको जूम दे रहा हूँ। ये कोन में इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक? ये भी तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ कोन निकालिए। हाइट ऑफ कोन 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दीजिए। 15.5 3.50 कितना मिला? 12। AO की जो लेंथ है, जो हाइट बन रही है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब बताओ, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें आपका परपेंडिकुलर जो है 12 है और जो बेस है वो आपका 3.5 है। तो हाइपोटेनस कैलकुलेट हो जाएगा? बोलिए। तो चलिए, एल का स्क्वायर AB का स्क्वायर इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB में
एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इसको बच्चों स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट, जिसका सिंबल क्या है? एल है। एल का स्क्वायर, एच कितना है? 12, आर कितना है? 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर कितना होता है? 144 एंड 3.5 12.25। अब 144 में आप 12.25 ऐड करिए, 12.25 ऐड करेंगे, 5 2.6 156.25। एल स्क्वायर इज इक्वल टू 156.25। क्लियर? अब बताओ, इम्प्लाइज दैट एल विल बी व्हाट? रूट में 156.25। इसको सॉल्व करना है बच्चों। यहाँ से पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे कितना जीरो? 100। इसको आप और नीचे बढ़ा लीजिए। 156 से 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपको दो मेथड बताया गया है। एक जो सबसे अच्छा मेथड है, देखिए, पेयर बनाइए राइट हैंड साइड से, एक पेयर। जिसका पेयर ना बने उसको सिंगल रहने दीजिए। पहले 1 के लिए टेबल पढ़ेंगे। शर्त यह है कि वो टेबल पेयर में होना चाहिए, जोड़े में। तो 1 1 जा 1, ये 0 हुआ। इस 1 को इसमें ऐड करेंगे 2, 56 को डाउन करेंगे। अब सोचिए कौन सा ऐसा नंबर है जो 56 के करीब पहुंच जाए या 56 ही आ जाए। कितने टाइम चले जाएगा? 2 टाइम। 2 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे। क्यों? अगर 3 ले जाएंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 से 66 जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 56। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये 2 1। इस 2 को इसमें ऐड करेंगे 24। अब डाउन होगा क्या? 25। कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। 5 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? आपका स्क्वायर रूट जो मिला L इज इक्वल टू 125। और आपको मालूम है 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। तो 10 लिख दीजिए। अब जब 125 में 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12.5। इसका गेट करना ज़रूरी था क्योंकि आपको L नहीं दिया है। अब इसके बाद TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, जिसमें पाई RL सरफेस एरिया ऑफ कौन है और प्लस 2 पाई R स्क्वायर है। ज़रा बताइए इसमें कॉमन क्या हो सकता है? पाई R कॉमन हो गया, बचा क्या? L प्लस 2R। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? R की वैल्यू क्या है? 3.5। L की वैल्यू क्या है? 12.5 प्लस। अब ज़रा बताओ, R की वैल्यू 3.5 है तो 2R क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि R बराबर 3.5 है, तो 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 दूना 70 होता है। आप खाली 7 लिख सकते हैं। किसी को अगर एतराज़ है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। 2 × 3.5, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 7 आफ्टर 1 डिजिट। क्लियर? 7 हो गया। अब इसके बाद जो कटे काट दीजिए। 7 5 जा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर 1 डिजिट। क्लियर? बोलो। इनटू 12.5 में 7 ऐड करो, 12.5 में 7 ऐड करो। आकांक्षा, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया। 19.5 बोलो। 19.5 बिल्कुल सही, 19.5। अब यू में राइट 11 × 19.5। आंसर विल बी व्हाट? 214 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूर से, वरना नंबर कट सकता है। क्लियर है? समझ में आया? अगर ना समझ में आया तो यू में आस्क। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना था, खाली फार्मूला उठाओ
और पुट पाट कर दो। क्लियर? इससे आसान गणित कुछ है ही नहीं। ये आसान है और ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। ठीक? क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. बच्चों याद रखिएगा, क्यूबिकल ब्लॉक है। क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सेम, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होती है, वो है आपका क्यूबिकल ब्लॉक, जिसकी साइड दी है कितना 7 सेंटीमीटर। इस सरमाउंटेड, उसे चढ़ाया गया है किसके ऊपर? बाय ए हेमीस्फीयर। उस हेमीस्फीयर के ऊपर एक क्यूबिकल ब्लॉक को रखा गया है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर। याद रखना बच्चों, ये तुम्हारा जो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है वो कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर तुम्हारा ये भी होगा, ये लेंथ जो है, क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक उसको कहते हैं हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर सेम। अब ज़रा बताइए, यहाँ से ले करके ये भी तो लेंथ 7 सेंटीमीटर ही होगी। वो लेंथ अगर 7 सेंटीमीटर होगी तो दैट विल बी द डायामीटर ऑफ सर्कल। वो सर्कल का आपका क्या होगा? डायामीटर। तो इसमें क्वेश्चन का जो आंसर है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। जो क्यूबिकल ब्लॉक है क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। मीन्स 2r। 2r इज द सिंबल ऑफ डायामीटर। 2r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो r विल बी व्हाट? 7/2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकालो और सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकालो। तो बच्चों यहाँ पे देखना कि इसका जो 5 हिस्सा सेफ है। कौन सा 5 हिस्सा? ये देखिए, ये वाली साइड जो है, ये साइड, ऊपर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड, उधर की साइड। क्यूबिकल ब्लॉक में कुल कितनी साइड होते हैं, कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। एक क्यूब के अंदर देखो, मान लो ये क्यूब है, हालांकि तो क्यूबॉइड है। एक फेस ऊपर वाला, दूसरा फेस नीचे वाला, 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। एक क्यूबिकल ब्लॉक में कुल 6 फेस होते हैं, तो 5 इसका तो सेफ है। तो चलिए, सरफेस एरिया ऑफ 5 सेफ साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। क्यूबिकल ब्लॉक जो सेफ है, तो 5 इंटू साइड का स्क्वायर, क्योंकि एक फेस जस्ट लाइक स्क्वायर होता है, इक्वल 5 साइड की वैल्यू कितनी है? 7 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 49, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना, सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। अब इसके बाद बच्चों, एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर फार्मूला क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितना बच्चों? 7/2 का स्क्वायर है। क्लियर? तो दिस विल गिव 2 इंटू 22/7 इंटू 49/2 to the 4, 7 7 जा 2 2 जा, and 2 1 जा 2 1 जा
77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। 1 नंबर इसको दे दो, 2 नंबर इसको दे दो। अब बच्चों निकालना है उस साइड का सरफेस एरिया निकालना है जिस पे सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये भी तो एक फेस है, क्यूबिकल ब्लॉक का वो हिस्सा जो हेमी स्फीयर के पोर्शन से टच कर रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ डिस्टर्बिंग साइड, सरफेस एरिया ऑफ डिस्टर्बिंग या कह दीजिए टचिंग डिस्टर्बिंग साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। अब सर्कल भी तो टच कर रहा है, तो चलिए सरफेस एरिया ऑफ सर्कल या सबसे अच्छा एरिया ऑफ सर्कल लिख दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर। क्लियर? दिस विल गिव द फर्दर रिजल्ट 22/7 इंटू 7 इंटू 7 2 इंटू 2। कन्फर्म? यहाँ पे एक 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 1 2 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। अब मिला आपको 77/2। क्लियर है? अब 77/2 याद रखिएगा, जब वो क्यूबिकल ब्लॉक इस पे देख रहे हैं ना, क्यूबिकल ब्लॉक, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा ये जो साइड है, जब उस पे सर्कल कवर कर लिया है तो ये हिस्सा बच रहा है, जो उसका कोना कोतड़ा बच रहा है, कोना कोतड़ा, ठीक है। उसका एरिया कैसे निकलेगा? उस साइड में से एरिया ऑफ दिस पोर्शन, जो डिस्टर्बिंग पोर्शन है, उसको एरिया ऑफ सर्कल को इस साइड से माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ जो पोर्शन है, तो लिखेंगे रिमेंड सरफेस एरिया, रिमेंड सरफेस एरिया ऑफ डिस्टर्बिंग साइड, डिस्टर्बिंग या टचिंग साइड क्या करेंगे? जो 49 था, वो जो फेस का 49 माइनस 77/2, इसको इसमें इंटू करिए। 98 माइनस 77/2 21/2 जब डिवाइड करेंगे, 2 1 2 0 2 5 10.5 सेंटीमीटर। ये बच्चों तुम्हारा थर्ड है। अब सबको ऐड कर दो। 5 साइड का जो सेफ साइड है उसका सरफेस एरिया, हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया, और जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं जो बचा हुआ हिस्सा है, तीनों को ऐड करिए। चलिए पहला नंबर कौन सा था? वो है 245 प्लस 77। ओके, याद रखना 245 प्लस 77 एंड व्हाट 200 फॉर टोटल रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 245 प्लस 77 प्लस 10.5 ऐड करिए। पहले इसको ऐड कर लीजिए। 7 5 क्लियर, 7 5 12, 7 4 11 12, और ये 322 प्लस
10.5, याद रखना ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ये आपका हो जाएगा 333.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 332, ओ सॉरी, ये 3 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, 2 रहेगा। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, इतना शानदार ये क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए एक ही बार में तो यू विल बी कंसीडर्ड एज जीनियस स्टूडेंट। कुछ किया नहीं क्या बच्चों, ये 5 जो साइड है, 1 है, इधर का 2 है, इधर का 3 है, ऊपर इसको हटा दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं। ये साइड 2, 3, 4 और 5। नीचे का जो पोर्शन टच कर रहा है वो 5 साइड का सरफेस एरिया निकालिए, हेमी स्फीयर का निकालिए, वो दोनों ऐड होगा। फिर ये जो कोना बच रहा है, क्योंकि वो चरखुंटा है, क्यूबिकल ब्लॉक ऐसा चरखुंटा है, तो ये गोल में कैसे हटेगा, नहीं ना हटेगा। जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कॉर्नर पे बचेगा, तो उस कॉर्नर का भी सरफेस एरिया निकालने के लिए एरिया दिस साइड निकालो और एरिया सर्कल को उसमें से माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो आपका रिमेंड पोर्शन होगा। क्लियर? आई होप यू हैव गॉटन दिस सॉल्यूशन। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो यू मस्ट राइट अ कमेंट, आई विल मेक अ सेकंड वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. बच्चों एक हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन है। हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन ये आपका हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन है, इज कट आउट, जिसे काट के निकाला जा रहा है, फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से, सच दैट, इस तरह से कि द डायामीटर एल ऑफ द हेमी स्फीयर का जो डायामीटर बच्चों यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये आपका डायामीटर है 2r। इसकी वैल्यू दी है बच्चों एल ऑफ द हेमी स्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डायामीटर एल और वो जो है इस एज के एल, ये आपका साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो एल है, और डायामीटर ऑफ हेमी स्फीयर भी एल है। तो क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। उसको काट के निकाल दिया जा रहा है, ये पूरा सॉलिड है। जब काट के निकाला जा रहा है तो इस सॉलिड का जो सरफेस एरिया होगा वो क्यूबिकल ब्लॉक का जो सेफ साइड है उसका प्लस हेमी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, दोनों को आपस में ऐड कर दें। यहाँ बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना, जब क्यूबिकल ब्लॉक है उसमें से एक हेमी स्फेरिकल पार्ट निकाला जा रहा है तो एक साइड डिस्टर्ब हो रही है, क्यूबिकल ब्लॉक की एक साइड डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ पे जूम करके दिखाया जा रहा है। तो हम इस साइड का सरफेस एरिया निकालेंगे। जो क्यूबिकल ब्लॉक में कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है, और सभी की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपस में सेम होती है। एक तरह से क्यूबिकल ब्लॉक उसको कहते हैं हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर सेम, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर होती है। ये बच्चों आपका एज है एल, लेंथ ये भी है, ये आपका क्या चीज़ है बोलिए, ये हाइट है आपकी,
और ये आपकी ब्रेथ है। क्लियर? तो इस केस में क्या होता है, L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। इसीलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला जाता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तो यहाँ पे जब हम इसका एक हिस्सा निकालेंगे तो ये हिस्सा जो दिख रहा है ये बचेगा। जब काट के उसको निकालेंगे हेमी स्फेरिकल पार्ट को, तो ये हिस्सा बचेगा। जब ये हिस्सा बचेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक निकालेंगे। फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ वन फेस में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे तो जो बचा है वो ये हिस्सा है, इसको भी आप ऐड कर देंगे। फिगर समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे 5 सेफ पोर्शन का। क्लियर? सरफेस एरिया ऑफ 5 सेफ पोर्शन। इसको हम थोड़ा देर के लिए छोटा कर रहे हैं। इसको भी छोटा किया जा रहा है। चलिए, सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ सेफ साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक। तो बच्चों 5 साइड उसकी सेफ है, तो फार्मूला क्या है, साइड का स्क्वायर। 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि 5 जो है सेफ है। एक साइड की जो लेंथ है बच्चों L है, 5L का स्क्वायर, 1 नंबर दे दीजिए। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर इक्वल, बच्चों सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर का फार्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसका जो डायामीटर है वो L है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2। तो 2 इंटू पाई R इज इक्वल टू L/2। क्योंकि डायामीटर L है, वो डायामीटर जो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है उसके इक्वल है। तो L/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई L स्क्वायर बाई 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये मिला आपको पाई L स्क्वायर बाई 2। बच्चों इसको 2 नंबर दीजिए। अब जो तीसरा जो काम करना है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिस्टर्बिंग पोर्शन है, जहाँ पे सर्कल टाइप का काटा जा रहा है, जिसको मैं जूम करके फिर दिखा रहा हूँ बच्चों, ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन। अब हम सरफेस एरिया ऑफ दिस साइड निकालेंगे। तो अब ये आपका स्क्वायर टाइप का है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपस में सेम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये साइड है, साइड का स्क्वायर। तो साइड आपकी क्या है, L, तो L का स्क्वायर। अब इसी में एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर का स्क्वायर। तो बच्चों R इज गिवन व्हाट, L/2 का स्क्वायर, पाई L स्क्वायर बाई 4। अब जो ये बचा हुआ हिस्सा, ये भी तो ये बचा है, इसको काट के निकाला नहीं गया है, ये है मौजूद। तो इस पोर्शन का हमको एरिया चाहिए, तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ दिस साइड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल।
चलिए इसको हम चलिए बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। आप सरफेस एरिया या ओनली एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वन फेस, कुल 6 फेस होते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक में देयर आर 6 फेसेस, 6 फेस होते हैं। 5 फेस उसके सेफ हैं। एक फेस जहाँ से काट के निकाला जा रहा है उसका मैं निकाल रहा हूँ सरफेस एरिया। वन फेस जो डिस्टर्बिंग से साइड है, ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड का स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा, साइड कितना है? एल, एल का स्क्वायर। इसको आप रोके रखिए। अब इसके बाद आप गेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। अब बच्चों एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मालूम है पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई आर की वैल्यू एल बाई 2। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डायामीटर एल है तो रेडियस एल बाई 2 हो जाएगा। दिस विल गिव पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब बच्चों एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वो काट के हेमी स्फेरिकल एक पोर्शन निकाला गया है, तो ये निकल गया है। तो चूँकि वो क्यूबिकल ब्लॉक जो है वो पूरा क्या नाम है, लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर है और ये गोल है, तो जाहिर सी बात है जब एक स्क्वायर के अंदर से एक रिंग टाइप का कुछ निकलेगा तो कुछ कॉर्नर पे बचेगा। जब वो कॉर्नर पे बचेगा तो वो सरफेस एरिया वो भी ऐड किया जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन बोला जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो बड़ा कौन है, किसका एरिया ज़्यादा दिख रहा है? एरिया ऑफ वन साइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसमें से आप एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करिएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों, ये एल, ध्यान दीजिएगा, एल स्क्वायर और ये चीज़, ये एरिया ऑफ स्क्वायर है और ये एरिया ऑफ सर्कल है। तो आप एक सेंटेंस लिखेंगे, रिमेंड पोर्शन या रिमेंड एरिया भी लिख सकते हैं। रिमेंड पोर्शन ऑफ वन फेस आफ्टर कटिंग हेमी स्फेरिकल फॉर्म। तो साइड क्या है, एल का स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। ये आपका नंबर 3 हुआ। अब बच्चे जो क्वेश्चन ये था कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्या क्या बचा? तो एक तो आपका है पाई एल स्क्वायर, दूसरा है पाई एल स्क्वायर बाई 2 और तीसरा ये है एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। तीनों को ऐड कर दीजिए। चलिए, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इक्वल 5 जो सेफ साइड है उसका सरफेस एरिया दिया है कितना, 5L स्क्वायर। कितना दिया है? 5L स्क्वायर प्लस
उसके बाद हेमी स्फीयर का जो दिया है पाई एल स्क्वायर बाई 2, पाई एल स्क्वायर बाई 2, अब प्लस थर्ड जो दिया है एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों 5 एल स्क्वायर ये और एल स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, मिला क्या 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 2, पाई एल स्क्वायर बाई 2 और माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। चलिए इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम विल बी व्हाट, एलसीएम 4 हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 और 2 2 ज़ा 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर, ये बच्चों अपनी जगह पे 6 एल स्क्वायर है। दिस विल गिव 6 एल स्क्वायर 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई क्या बचेगा पाई एल स्क्वायर और यहाँ पे 4 है। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। और आंसर आप चाहते हैं फाइनल, तो व्हाट विल बी कॉमन इन दिस केस, बोलिए कॉमन क्या होगा। आप इसको इनटू भी कर सकते हैं, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। चलिए एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, नीचे 4 कर दीजिए, बचा क्या 24 प्लस पाई, कन्फर्म 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर है। क्लियर। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि आपको इसमें करना क्या था, देख लीजिए। ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसमें से एक हेमी स्फेरिकल अर्धगोला काट के निकाला जा रहा है। तो भाई इसका 5 साइड सेफ है, वो उस डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इसलिए 5 साइड का आप सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो ये 5 साइड जस्ट लाइक स्क्वायर, स्क्वायर का सरफेस एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 साइड का स्क्वायर कर दीजिए, निकल गया। इसके बाद हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करना है, प्लस ये जो हिस्सा बच रहा था ये हिस्सा कोने कोने में, उसको निकालने के लिए आपको इस साइड का जो अपर लेयर ऊपर की लेयर है उसका क्या नाम है एरिया निकाल दीजिए, साइड का स्क्वायर। फिर रिंग का निकाल करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो कोना कोना कोतड़ा कोतड़ा बचा है उसको ऐड कर दीजिए, उसी को इसमें ऐड कर दिया गया है। क्लियर। और क्लियर करना होगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूम दिया गया है, ये साइड जो डिस्टर्ब हो रही थी एक साइड, उस क्यूबिकल ब्लॉक की जो एक साइड डिस्टर्ब हो रही थी जहाँ से काट के निकाला जा रहा है, तो आप इस साइड का जो स्क्वायर के फॉर्म में है उसका एरिया निकालिए। उसका एरिया स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, तो इसकी लेंथ एल है तो एल का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल जो होता है इसका डायामीटर एल है जो रेडियस एल बाई 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे और फिर वो भी क्या नाम है ऐड कर देंगे, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर वो मिल जाएगा। देखिए वही किया गया, 5 साइड का स्क्वायर 5 एल का स्क्वायर, सॉरी फाइव एल का स्क्वायर उसको जोड़ दीजिए, फिर हेमी स्फीयर का पाई एल स्क्वायर बाई 2 उसको जोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद जो सरफेस एरिया ऑफ 1 साइड निकाले हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड का स्क्वायर एल का स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल निकाल पाई एल स्क्वायर बाई 4, उसमें से यहाँ पे माइनस किया गया एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4, एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4, वो ले जा करके तीनों इसमें ऐड कर दीजिए, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4। यहाँ से हमने कॉमन लिया है, एलसीएम लिया है, एलसीएम से सॉल्व करके फिर आप
ऑलरेडी जानते हैं। आई होप यू हैव गॉटन इट्स सोल्यूशन। अगर समझ में ना आए तो आप एक मर्तबा और भी समझ सकते हैं। क्लियर?